राजकुमार अधिराज अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके हृदय में एक कोमलता भी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वे अपनी तलवारबाजी और राज्य की जिम्मेदारियों से जब भी समय निकालते महल के पास स्थित एक रहस्यमय झील के किनारे आकर बैठते। यह झील उनके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। नीले जल में चांदनी का प्रतिबिंब और चारों ओर फैले शांत वातावरण ने हमेशा उन्हें आकर्षित किया था। बचपन से अधिराज ने कहानियां सुनी थी कि इस झील में जलपरियां रहती हैं। कहानियां थी कि हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी चमक से झील की सतह पर नाचता था, तब जलपरियां जल से बाहर आती थी। लेकिन यह केवल एक लोक कथा समझकर सभी लोग इसे अनसुना कर देते। एक रात जब अधिराज झील के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने पानी में हलचल महसूस की। अचानक झील की सतह से एक अद्भुत सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसकी नीली झिलमिलाती पूंछ चांदनी में चमक रही थी और उसकी गहरी आंखों में एक अनोखी कशिश थी। अधिराज का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह जलपरी कुछ क्षणों तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। तुम कौन हो? अधिराज ने आश्चर्य से पूछा। मैं नेत्रा हूँ, उसने मधुर स्वर में उत्तर दिया, इस झील की रखवाली करने वाली जलपरी। अधिराज को उसकी आवाज में संगीत सा सुनाई दिया। वे मंत्रमुग्ध थे। उस रात के बाद अधिराज हर पूर्णिमा की रात झील के किनारे आने लगे। नेत्रा और उनके बीच बातें होने लगी। अधिराज ने उसे अपने राज्य, अपने परिवार और अपने सपनों के बारे में बताया और नेत्रा ने जलपरियों की दुनिया के रहस्यों को साझा किया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे। अधिराज को नेत्रा की मधुर हंसी और उसकी बातें लुभाने लगी और नेत्रा को अधिराज की सच्चाई और साहस भाने लगा। यह प्रेम था जो बिना किसी शब्दों के भी व्यक्त हो जाता। एक रात जब अधिराज ने नेत्रा का हाथ पकड़ा, उसने झील की ओर उदास नजरों से देखा। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, अधिराज, उसने धीरे से कहा। तो फिर मत जाओ, अधिराज ने भावुक होकर कहा। मेरे साथ आओ, महल में चलो। नेत्रा की आंखों में पीड़ा छलक आई। मैं चाहकर भी नहीं जा सकती। जलपरियों का नियम है कि हम केवल पूर्णिमा की रात को जल से बाहर आ सकते हैं। सूरज उगने से पहले हमें लौटना ही पड़ता है। यह मेरी नियति है। एक दिन अधिराज ने अपने माता पिता, राजा और रानी से नेत्रा से विवाह करने की इच्छा जताई। यह असंभव है, राजा ने क्रोधित होकर कहा। एक मनुष्य और जलपरी का विवाह कैसे हो सकता है? यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। रानी ने भी सहमति में सिर हिलाया। नेत्रा हमारे संसार की नहीं है, पुत्र, वह हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हें इस मोह को छोड़ना होगा। लेकिन अधिराज का प्रेम अडिग था। उन्होंने अपने माता पिता से विद्रोह कर दिया और घोषणा की कि वह केवल नेत्रा से विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। राज्य में यह समाचार फैल गया और लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ ने कहा कि जलपरियां मनुष्यों के लिए दुर्भाग्य लाती हैं, तो कुछ ने इसे एक शाप बताया। इधर नेत्रा इस संघर्ष को देखकर दुखी थी। उसे लगने लगा कि उसका अस्तित्व ही अधिराज के लिए बाधा बन रहा है। नेत्रा ने अंततः जलपरियों की रानी के सामने जाकर अपना प्रेम स्वीकार किया। हे रानी माँ, नेत्रा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मैं अधिराज से प्रेम करती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्या कोई उपाय है जिससे मैं मनुष्य बन सकूं? जलपरियों की रानी ने गंभीरता से उसे देखा। यदि तुम अपनी अमरता और जलपरी रूप का त्याग करने को तैयार हो, तो हम तुम्हें मनुष्य बना सकते हैं, लेकिन यह एक कठिन निर्णय है। एक बार जलपरी का रूप छोड़ने के बाद तुम फिर कभी हमारी दुनिया में वापस नहीं लौट सकोगी। नेत्रा ने बिना किसी संदेह के कहा, मैं यह बलिदान देने को तैयार हूँ। अगली पूर्णिमा की रात जब अधिराज झील के किनारे पहुँचे, तो उसने देखा कि नेत्रा पहली बार सूर्य की रोशनी में खड़ी थी। उसकी पूंछ अब गायब हो चुकी और उसकी जगह दो सुंदर मानव पैरों ने ले ली। उसकी आंखों में खुशी और प्रेम की चमक थी। अधिराज दौड़कर उसके पास गए और उसे अपने बाहों में भर लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, उन्होंने भावुक होकर कहा। इस चमत्कार ने पूरे राज्य को चौंका दिया। जब राजा और रानी को नेत्रा के बलिदान और प्रेम की गहराई का एहसास हुआ, तो उन्होंने अधिराज और नेत्रा के विवाह को स्वीकृति दे दी। राज्य में भव्य विवाह संपन्न हुआ और नेत्रा को एक नई पहचान मिली।
राजकुमार अधिराज की पत्नी एक मनुष्य जिसने अपने प्रेम के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी